दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए मतदान प्रक्रिया को 2 घंटे से अधिक का समय बीत चुका है। इस बार दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही देश के अन्य हिस्सों में जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हों, जबरदस्त प्रदर्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी कर रही हो, लेकिन दिल्ली में बीते कुछ सालों से कोई खास कमाल भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई है। इस बार उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त प्रदर्शन दिल्ली में करेगी और आम आदमी पार्टी को कड़ी टक्कर देगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 का बिगुल बज चुका है। आज राजधानी की सभी 70 सीटों पर मतदान जारी है। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, इसके साथ साथ हो सकता है कि कांग्रेस भी त्रिकोणीय मुकाबला बनाने में कामयाब हो जाए। चुनाव आयोग ने निष्पक्ष और पारदर्शी मतदान सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम दिल्ली में किए हैं। वोटिंग से पहले अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने दिल्ली की जनता के नाम एक संदेश दिया। अरविंद केजरीवाल ने अपने संदेश में कहा, प्यारे दिल्ली वासियों, आज वोट का दिन है। आपका वोट सिर्फ एक बटन नहीं, ये आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य की नींव है। अच्छे स्कूल, बेहतरीन अस्पताल और हर परिवार को सम्मानजनक जीवन देने का अवसर है। आज हमें झूठ, नफरत और डर की राजनीति को हराकर सच्चाई, विकास और ईमानदारी को जिताना है। खुद भी वोट करें और अपने परिवार, दोस्तों, पड़ोसियों को भी प्रेरित करें। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी मतदान किया। मतदान के दौरान केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि मैं दिल्ली के सभी नागरिकों और मतदाताओं को कहूंगा कि ये हमारे लिए विशेष अवसर ही नहीं बल्कि ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। ये कोई सामान्य चुनाव नहीं है बल्कि ये खास है। जो देश के लिए पीएम मोदी ने किया, उन योजनाओं को आम आदमी पार्टी दिल्ली में लागू नहीं होने दिया। आम आदमी पार्टी ने, मुझे पूरा विश्वास है कि 8 फरवरी को जब नतीजे आएंगे तो भाजपा यहां का दायित्व संभालेगी। दिल्ली को एक शानदार राजधानी बनाने का काम भाजपा फिर से शुरू करेगी। ये बयान है, ये शब्द है केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के। एक बार फिर से आपको बताते हैं कि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मतदान के समय क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली के सभी नागरिकों और मतदाताओं को कहूंगा कि ये हमारे लिए अवसर नहीं है बल्कि ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। ये कोई सामान्य चुनाव नहीं है बल्कि ये खास है। जो देश के लिए पीएम मोदी ने किया, उन योजनाओं को आम आदमी पार्टी दिल्ली में लागू नहीं कर पाई। मुझे पूरा विश्वास है कि 8 फरवरी को जब नतीजे आएंगे तो भाजपा दिल्ली विधानसभा का दायित्व संभालेगी। दिल्ली को एक शानदार राजधानी बनाने का काम भाजपा फिर से शुरू करेगी। हरदीप सिंह पुरी के ये शब्द हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया जारी है। 2 घंटे के पार समय हो चला है। मतदान प्रक्रिया को पोलिंग बूथ पर मतदाता कतार में सुबह से ही दिखाई दिए। दिल्ली के लोग शाम 6 बजे तक वोट डालेंगे। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए कई सारे प्रयास किए हैं, जिसके अंतर्गत उन दस्तावेजों की लिस्ट भी जारी की गई है जिनकी मदद से मतदाता वोटर आईडी कार्ड नहीं होने के बाद भी अपना वोट डाल सकेंगे। यानी आपने अगर अपना वोटर आईडी कार्ड नहीं रखा है या फिर खो गया है, फिर भी आप वोट डाल सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपका नाम वोटर लिस्ट में शामिल होना चाहिए। निर्वाचन आयोग ने वोट डालने के लिए 12 ऐसे डॉक्यूमेंट की लिस्ट जारी की है जिन्हें फोटो आइडेंटिटी कार्ड के तौर पर वोटिंग वाले दिन इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या ये डॉक्यूमेंट से आपको एक बार बता देते हैं। आपके काम की जानकारी है। जो दिल्ली में मत डालने जनता जा रही है उसके काम की ये जानकारी है। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो भी आप वोट डाल सकते हैं। पासपोर्ट के साथ भी वोट डाल सकते हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पब्लिक सेक्टर यूनिट, पब्लिक लिमिटेड कंपनी या एम्प्लॉय कार्ड के साथ भी मतदाता जा सकता है मतदान केंद्र और वहां पर वोट डाल सकता है। सांसद, विधायक, एमएलसी द्वारा जारी किया सरकारी फोटो पहचान पत्र भी मत डालने के लिए काफी है। बैंक या पोस्ट ऑफिस से जारी हुआ फोटो या फिर पासबुक के साथ भी आप वोट डालने जा सकते हैं। पैन कार्ड लेकर भी आप वोट डाल सकते हैं। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का जारी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर कार्ड, इसको लेकर भी आप जा सकते हैं मत डालने। मनरेगा जॉब कार्ड से भी वोट डाला जा सकता है। श्रम मंत्रालय का हेल्थ बीमा स्मार्ट कार्ड, इसको भी लेकर जा सकते हैं आप।
पोलिंग बूथों पर और मत डाल सकते हैं। श्रम मंत्रालय का हेल्थ बीमा स्मार्ट कार्ड, इसके अलावा समाज कल्याण मंत्रालय से जारी किया यूनिक डिसेबिलिटी पहचान पत्र भी मत डालने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। फोटो सहित पेंशन के डॉक्यूमेंट्स भी आप ले जा सकते हैं, उससे भी मत डाला जा सकता है। और आधार कार्ड को लेकर भी आप मत डालने जा सकते हैं, आधार कार्ड से भी आपका मत डाला जा सकता है। दिल्ली के पूर्व प्रधानमंत्री दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लोगों की निगाहें इस बार पूरी तरह से टिकी हुई है। अरविंद केजरीवाल जो लगातार 3 चुनावों से जीत हासिल कर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने भले ही देश के अन्य हिस्सों में अच्छा प्रदर्शन किया हो, लेकिन दिल्ली विधानसभा में पार्टी लगातार 2 चुनावों में 70 सीटों में से दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई है। केजरीवाल को लगभग 12 साल बाद कई मुद्दों पर एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ रहा है, जो चुनाव की दिशा को प्रभावित कर सकता है। साल 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने एक साथ चुनाव लड़ा था, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव में दोनों ही पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ रही है। इस स्थिति में ये सवाल अहम बनता है कि क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच का ये टकराव भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद साबित होगा? बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब भी सभी ढूंढ रहे हैं। इसके अलावा मुस्लिम बहुल सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की उपस्थिति भी चुनावी परिणामों पर असर डाल सकती है। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तरह क्या एक बार फिर महिला वोटर्स सरकार तय करेंगी? ये भी बड़ा और अहम सवाल है दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ा। अब देखना यह होगा कि इन पहलुओं का चुनावी परिणाम पर कितना असर पड़ता है और क्या भाजपा इस मौके को भुना पाती है या फिर नहीं भुना पाती है। इस बार कई ऐसे बड़े मुद्दे थे जिस पर भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी की बात की जाए या फिर प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट के दिग्गज मंत्रियों की बात की जाए, सभी दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार में उतरे थे। आखिरी दिन 3 फरवरी तक सभी चुनावी मैदान में डटे रहे और जमकर भारतीय जनता पार्टी के लिए माहौल बनाने की कोशिश की। वहीं अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने भी ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार प्रसार किया। उधर कांग्रेस भी अपना अस्तित्व दिल्ली में खोजने में जुटी हुई है। इस बार कुछ कमाल कर पाती है कांग्रेस पार्टी या फिर नहीं कर पाती है, कितनी सीटें लेने में कामयाब हो पाती है, ये भी देखना होगा। लेकिन फिलहाल जो मुख्य मुकाबला नजर आ रहा है वो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में फिलहाल नजर आ रहा है। तमाम दिग्गज पहुंच रहे हैं, अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं और मत का इस्तेमाल करने से पहले ऊपर वाले के चरणों में नतमस्तक हुए। मंदिर पहुंचे थे मनीष सिसोदिया और प्रवेश वर्मा ने यमुना घाट पर पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना के बाद वोटिंग के लिए पहुंचे तमाम दिग्गज और सीएम आतिशी की बात की जाए तो वो भी मतदान केंद्र पहुंच चुकी है। कड़ा मुकाबला इस बार है, सभी की निगाहें दिल्ली विधानसभा चुनावों पर, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है और राजधानी में राज कौन करेगा ये काफी अहम बात हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी बेशक बीते 15 सालों से कह लीजिए 15 साल राज करेगी लगातार केंद्र में, लेकिन एक जो कमी है वो हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी को खलती रहेगी कि राजधानी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, राजधानी में आम आदमी पार्टी की सरकार है और आम आदमी पार्टी राजधानी में राज कर रही है। ये बड़ा और अनोखी सी एक कमी थी जिस कमी से भारतीय जनता पार्टी जूझ रही थी और इस कमी को दूर करना चाहती थी। कोई अन्य स्टेट होता, कोई अन्य राज्य होता तो उसको पचा भी लिया जाता, लेकिन देश की राजधानी में जहां दिग्गज बैठते हैं, देश की राजधानी में जहां से केंद्र की पूरी सरकार चलती है, वहां पर आम आदमी पार्टी सत्तासीन है, जबकि भारतीय जनता पार्टी देश में तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब रही। तो इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहेंगे कि किसी भी तरह से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और इस बार मुकाबला भी आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में 50-50 नजर आ रहा है। क्या कुछ होगा ये तो फिलहाल अभी नहीं बता सकते हैं, 8 फरवरी का इंतजार करना पड़ेगा जब नतीजे सभी के सामने होंगे।